सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स की। साथियों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित अवश्य करें। साथियों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे आरक्षण पीड़ितों के लिए अहम सुनवाई कल। साथियों, जिस प्रकार से आप सभी साथियों को पता है, कल महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। कल की डेट में जो राजन राय सर और मनीष कुमार की बेंच में होने जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें कि एटीआरई पर जो है सुनवाई स्टार्ट होगी और सुनवाई होने के बाद में मामले को डिसाइड किया जाएगा। अब कितना समय लगेगा डिसाइड होने में, यह तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन कल से इस मामले की सुनवाई होने जा रही है और कल से चीज़ें स्पष्ट होती दिखेंगी। और जो हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों को एक आस जगी है कि जो एटीआरई पर सिंगल बेंच की तरफ से जजमेंट आया है, तो कहीं ना कहीं वो आरक्षण का नुकसान के साथ साथ आरक्षित वर्ग के लिए बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था, उस पर जो है सुनवाई होने जा रही है। और आशा यही है कि बड़ा फैसला आप सभी साथियों को देखने को मिलेगा, स्पेशली आप सभी लोगों के मुद्दों पर, स्पेशली आप सभी लोगों के एटीआरई विवाद पर। तो साथियों, बहुत ही विचारणीय विषय है। साथी इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले को डिसाइड होते आप सभी साथी देखेंगे और कल जो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी साथियों को देखने को मिलेंगी। तो हम यही आशा करेंगे कल की जो सुनवाई है वो हमारे आरक्षण पीड़ित साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उनके जो भी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पॉइंट्स हैं उनको देख करके सरकार को इंगित करते हुए और जो उन्होंने स्पष्ट रूप से चीज़ें कोर्ट को अवगत कराई हैं, उन्हीं के आधार पर एटीआरई को लेकर के जल्द ही विवाद थमने का नाम ले नहीं रहा था। लेकिन इस प्रकार से जो सुनवाई हो रही है, यही स्पष्ट किया जा रहा है कि मामला जो है जल्द ही निर्णय पर पहुंच जाएगा और जल्द ही साथियों को न्याय मिल सकेगा। इधर साथियों, बात करें तो आरक्षण केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें सामने निकल कर आ रही हैं। साथियों, 6800 लिस्ट को लेकर के साथी देख सकते हैं कि इस समय जो है याचिकाओं का दौर जारी है, लगातार याचिकाओं की बहार है। सभी साथी अपने तरफ से जो है याचिकाओं को डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 6800 लिस्ट के लिए एक विचारणीय विषय है। अगर इस प्रकार से लगातार आप सभी साथी यहाँ पर डालते रहेंगे याचिका, और याचिकाओं में अगर किसी भी तरीके से जो मामले हैं उन पर जो आप सभी लोगों को सबसे बड़ी बात है कोर्ट में एक जो है महत्वपूर्ण एडवोकेट को उपस्थित करना और अपने मुद्दे की सुनवाई करना, कहीं ना कहीं ज़्यादा याचिकाएं पढ़ने से ये मामले भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेगी और जो चीज़ें आप सभी लोगों के लिए जो मिल सकती हैं उन चीज़ों का विचार विमर्श जो है पर करना फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी जो 6800 लिस्ट में याचिकाओं की चीज़ें चल रही, कितनी याचिकाएँ जो है 6800 में चयनित साथियों की तरफ से पहुँचने वाली हैं, क्योंकि लगभग 4 से 5 अकाउंट जारी हो चुके हैं इसको लेकर के। लेकिन अभी तक कितने लोग किस याचिका से जुड़ रहे हैं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो अब कब स्पष्ट हो पाएंगी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से इस समय मामले चल रहे हैं उस प्रकार से खींचतान मची हुई है भविष्य को लेकर के, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो याचिकाओं का दौर है इससे आगे जो आप सभी लोगों के लिए है बड़ी चीज़ों का मामला जो है दिखता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट होती नहीं दिख रही है और इस चीज़ों के अभाव में आप सभी लोगों का बड़ा नुकसान सामने देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सभी साथी एक साथ आकर के ऐसा नहीं करेंगे तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर बात करें तो टीटी आरक्षण को लेकर के जो है एसएलपी दाखिल की जा रही है अनारक्षित वर्ग की तरफ से, और अनारक्षित वर्ग के जो साथी हैं वो स्पष्ट रूप से जो है टीटी पर भी एसएलपी दाखिल कर रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से एटीआरई को डिफेंड करना चाहते हैं और टीटी पर जो है आरक्षण की बात करना चाह रहे हैं कि जिससे जो एटीआरई के साथ साथ टीटी पर जो आरक्षण की बात की गई है उस पर भी वो जीत जो है डबल बेंच से सुनिश्चित कराना चाहते हैं। तो हम यही अवगत करा रहे हैं, चाहे वो 6800 लिस्ट के साथी हो चाहे आरक्षण पीड़ित साथी हो, मजबूत आधार रखने हैं सुनवाई में, जिससे कहीं ना कहीं आप सभी लोगों साथियों के मजबूत आधार होने के कारण ही आप सभी लोगों को जीत मिल सकती है, क्योंकि आप सभी साथी सिंगल बेंच का जजमेंट पहले से ही देख चुके हैं। जिस प्रकार से आप सभी के खिलाफ आया, कहीं ना कहीं इसमें जो है चीज़ें देख सकते हैं। तो ऐसा आप सभी लोग नहीं चाहेंगे कि डबल बेंच से कोई भी आपके विपक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय निकलकर सामने आए। तो आप सभी साथियों को तैयार रहना है। आप सभी लोगों को पता है टीटी पर राजन राय सर वैसे स्पष्ट कर चुके हैं कि टीटी जो है सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से इसमें आप सभी साथियों को ढिलावा नहीं बरतना है। हो सकता है इस मामले पर एसएलपी आएगी तो सुनवाई होगी और जो भी आर्डर्स आएंगे उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मजबूती से भी इस पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत सख्त जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात जो सामने निकल
करा रही कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि साथियों को पता है कि पहले बताया गया था कि 30 तारीख तक जो है 6800 लिस्ट को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिविजिट का आदेश आया था उस पर निर्णय ले लिया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण निर्देश नहीं प्राप्त हो चुका है, ना तो शिक्षा मंत्री जी के साथ जो है अधिकारियों की बैठक हो पाई है, यानी किसी भी तरीके से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। तो इस बाबत ये लग रहा है कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या सरकार अगला कदम उठाते हुए इस मामले में रिविजिट की प्रक्रिया के अंजाम देगी या डबल बेंच में जाने का प्रयास करेगी। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो अगला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है सरकार की तरफ से। जो भी कुछ होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी पर। कार्रवाई आप सभी साथियों को पता है बिल्कुल ठप हो चुकी है। जो अमरनाबाद पर निर्देश जारी किया गया जुलाई में, जब से डेट डिसाइड की गई है, 3 महीने का रिविजिट की जो प्रक्रिया का इंतजाम किया गया, जो डेट डिसाइड की गई है, स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब मिलेगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठकर सामने आ रहा है। क्योंकि पीएनपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा परिषद पर जो है मामले को छोड़ा है कि बेसिक शिक्षा परिषद निर्देशित करे तो हम रिजल्ट आउट करते हुए उन अभ्यर्थियों को भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिनको जो है यहाँ पर चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर परिषद जब तक कटऑफ नहीं डिसाइड कर रहा है तब तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई ठप है, अभ्यर्थी परेशान है, हताश है, निराश है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई जीतने के बावजूद अभी तक उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि अगला प्रयास कब हो सकता है। अब साथियों हम बात करेंगे कि 6800 चयनित साथियों एकजुट हो जाओ वरना हो जाएगा बंटाधार। क्योंकि सभी साथियों को पता है कि अगर एसएलपी एक संयुक्त रूप से डाली जाए तो उस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं ये बहुत विचारणीय हो जाएगा। अगर आप बटेंगे तो ये आप सभी लोगों के लिए नुकसान होगा और भविष्य में आप सभी लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि इससे बटने से कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के मन में एक दुर्भावना की स्थिति पैदा होगी और भविष्य में जब भी आप किसी धरना प्रदर्शन से जुड़ना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं टीमें कोताही बरतेंगी और पहुंचने में का प्रयास नहीं करेंगी। तो आपको सफलता अगर लेनी है तो एकजुटता दिखानी पड़ेगी, वरना अगर आप सभी लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो आप सभी लोगों को कोई महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण निर्देश जारी नहीं किया जा सकता और ना ही आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हो सकती हैं। तो आप सभी लोगों को यही करना है कि एकजुट होना बहुत अति आवश्यक है। अब बात करें आरक्षण को लेकर के बड़े दांव पेचों का दौर जारी, क्या होगा निष्कर्ष साथियों। यहाँ पर आप सभी साथियों को हम अवगत करा दें, जो अब मेन लड़ाई बची है वो जनरल वर्सेस आप सभी लोगों के आरक्षण के पीड़ित साथियों की बची, यानी अनारक्षित वर्सेस आरक्षित वर्ग के लोगों की बची है। क्योंकि अनारक्षित वर्ग के लोग लगातार दांव पेच आजमा रहे हैं। टीटी पर भी जो एसएलपी दाखिल की जा रही है, एटीआरई पर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है पहली डेट में अगर यहां से स्पष्ट रूप से अपोज नहीं किया गया होता तो कहीं ना कहीं सिंगल बेंच के जजमेंट पर स्टे भी होने की पूर्ण संभावना थी। और वो संभावना को एक तो सरकार की तरफ से इंगित किया गया कि हमने कोई कार्रवाई भी स्टार्ट नहीं की है और दूसरा जनरल की तरफ से अपोज किया गया। तो इसी कारण से जो है मामले को आगे बढ़ाया गया। अब एटीआरई पर सुनवाई होगी जहां पर सभी दांव पेच आजमाने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से यहां पर जो एसएलपी टीटी पर पड़ेगी उस पर भी उनको जीत सुनिश्चित हो और एटीआरई पर वो जो मिली जीत है उसको कायम रख सकें। तो इसके लिए सबसे बड़ी अब जो तैयारी करनी हो अनारक्षित वर्ग के साथियों को करनी है, क्योंकि आप सभी लोगों को टीटी पर जो है जस्टिस ने स्पष्ट किया है, लेकिन बचाव करते हुए एटीआरई पर भी आपको जीत सुनिश्चित करनी। इसके लिए बड़े प्रयास की जरूरत है और बड़े प्रयास अगर आप नहीं करेंगे और हम आपको यह आश्वस्त करा दें सुदेव सेठ जी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं बहुत ही विचारणीय है और हो सकता है आपको ये टीम आपको निर्णय जरूर दिलाएगी। इसका भरोसा रखिए। जो भी साथी इस टीम से जुड़ रहे हैं उनको नियुक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन अभी की स्थितियां देखें तो क्या निर्णय आएगा ये संभावना कह पाना बहुत बड़ी बात है और कल की सुनवाई में क्या कुछ होगा ये जान पाना बहुत बड़ी बात है। तो हम साथियों अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर आप सभी साथियों के सामने अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हम आशा करेंगे आप जितने भी साथी इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करें और साथियों को साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित अवश्य करें। मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।